हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, अभिनंदन करता हूं। और आज आपसे बात करूंगा एनडीए फर्स्ट और सेकंड 2020 जो एग्ज़ाम कल रविवार 6 सितंबर को जो होने वाला है। पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम के इतिहास में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों एक ही दिन कंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन विद्यार्थियों को ये ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि दोनों पेपर की जो मेरिट लिस्ट होगी वो अलग अलग बनेगी। तो हो सकता है कि आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई ना कर पाएँ, लेकिन आप सेकंड पेपर क्वालिफाई कर जाएं। तो दोनों पेपर, जिन्होंने दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो दोनों पेपर्स अच्छे तरीके से दें, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस बार हो सकता है कि मेरिट थोड़ी हाई चली जाए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी टाइम मिला है लॉकडाउन के अंदर। तो अगर तैयारी अच्छी करी है स्टूडेंट्स ने तो डेफिनेटली मेरिट जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे आपको रूबरू कराना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करूंगा पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं। जी हाँ, तो परीक्षा से पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी, आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड विद यू। बिल्कुल, परीक्षा स्थल पर पहुंचने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर चेक कर लें। जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आप लेकर के जाना चाहते हैं, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो भी आपके पास है, तो उसको प्रॉपर आप उसका फ़ोटोकॉपी बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड का एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी इंस्ट्रक्शंस में आपके पास जानकारी होगी, तो वो एक एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी आपकी स्टेशनरी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसा कि एडमिट कार्ड में भी मेंशन्ड है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपके पास होना चाहिए, उसी से आपको यूज़ करना है, फिल करना है सारे इंस्ट्रक्शंस। तो इसलिए ज़रूर एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आप लेकर के जाएं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आपको कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचना है, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 9:30 बजे पहुंचना है तो 9 बजे एटलीस्ट आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि आप देख सकें कि आपका रोल नंबर जो है वो वहाँ पे कौन से रूम में अवेलेबल है। तो क्या होता है कि ये सारे काम करने से आपको लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम में कई बार तैयारी अच्छे होने के बावजूद इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण हम लोग लास्ट मोमेंट में हमारा पेपर बिगाड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तसल्ली से आधे घंटे वहाँ पहले पहुँच जाएँ और अपना एग्ज़ाम जो आपका हॉल है वो देख लें, अपना रोल नंबर प्रॉपर चेक कर लें। अभी आप जानते हैं कि कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, तो उसके भी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं। कैरी मास्क एंड सैनिटाइज़र, एक प्रॉपर मास्क आप यूज़ करें। सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो आप परचेज़ कर लें ताकि वहाँ पे आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। कैरी ए वाटर बॉटल विद यू, पानी की एक बॉटल आप अपनी ही ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हालांकि स्कूल प्रशासन भी आपको प्रोवाइड करवा देगा, बट पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए ज़्यादा बेटर होगा कि आप एक वाटर बॉटल ले जाएं। और सारे इंस्ट्रक्शंस जो है एडमिट कार्ड में उनको अच्छे से पढ़ लें 2-3 बार, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो। कुछ और बात आपको बताना चाहूँगा, परीक्षा के दौरान आपको जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि OMR को बहुत अच्छे तरीके से आप भरें। ठीक है, फिल द डिटेल्स इन OMR शीट केयरफुली, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि OMR में वो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो गड़बड़ कर देते हैं या फिर रोल नंबर गलत भर देते हैं, और फिर वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और पेपर आपने बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर लिया, लेकिन OMR में गड़बड़ होने की वजह से आपका पेपर चेक नहीं होता और आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो तसल्ली से और बहुत ही ठंडे दिमाग से आप अपना रोल नंबर प्रॉपर उसमें फिल करिए और डेट ऑफ बर्थ भरिए, सारी चीज़ें तसल्ली से। दूसरा है कि भी पेपर जब आपको मिले तो पेपर के इंस्ट्रक्शंस एक बार आप फटाफट सारे पढ़ लीजिए कि कितने क्वेश्चन
उसको आने वाले हैं, कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो ये सारी चीज़ें एक बार फटाफट आप गो थ्रू कर लीजिए पेपर मिलने के बाद। गो थ्रू दी पेपर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। साथ ही साथ ये है कि अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, ये चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी कि पूरे पेपर को जब आप सॉल्व करना शुरू करें तो जो इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं उनको आप फटाफट पहले सॉल्व कर लीजिए। डू नॉट स्टक विद द क्वेश्चंस, कीप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट। ये बहुत ही एक बेसिक बात है कि कई बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें, जब हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो किसी क्वेश्चन में हम लोग अटक गए और उसी को 2-3 बार सॉल्व करने में लगे हुए हैं कि आंसर निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको पहलवान नहीं बनना है। वो क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको एक बार स्किप करके आगे बढ़ जाएं। जब आप एक बार पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसमें फिर आप उस जो क्वेश्चन आपके मिस हो गए हैं उसको अटेम्प्ट करें। दिस इज़ द बेटर वे, क्योंकि हमें टाइम का भी पूरा ख्याल करना है, एक गिवन टाइम में हमें पेपर सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम लोग थोड़ा सा भावनाओं में बहकर गैस करना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो जहाँ पे क्वेश्चन आप में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और कीप काम एंड डोंट गेट नर्वस, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाए रखें, ठीक है। हार नहीं मानना है, कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है। आपने अच्छे से अगर प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।